दोस्तों डीएनए मेवात में आज की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। मेवात में गैंगरेप पीड़िता की मौत पर आक्रोश, छत्तीस बिरादरी ने निकाला विरोध मार्च। आपको बता दें 15 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर लघु सचिवालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन, 3 दिन का दिया अल्टीमेटम। आपको बता दें नूंह जिले के बिछोर थाना क्षेत्र के एक गांव में पीड़िता के साथ गैंगरेप वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और बाद में उसकी आत्महत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर मंगलवार को लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मेवात की 36 बिरादरी के लोग एकजुट होकर नूंह अनाज मंडी से लघु सचिवालय तक विरोध मार्च निकालते हुए पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की और पीड़िता को न्याय दिलाने तथा आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि यदि निर्धारित अवधि में सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। प्रदर्शन में शामिल सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधियों ने कहा कि बेटी के साथ हुई इस घटना ने पूरे मेवात को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि घटना को 15 दिन बीत चुके लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे मेवात में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आप लोग देख रहे थे नूंह मेवात से मौज खान की रिपोर्ट। खबरों के लिए डीएनए मेवात ब्यूरो रिपोर्ट हुई है। उसके सिलसिले में आज पूरा 36 बिरादरी का समाज, मेवाती समाज और मेवात से बाहर का समाज यहाँ इकट्ठे हुए, प्रोटेस्ट किया, उसके लिए न्याय मांगा है और अल्टीमेटम दिया है कि अगर 3 दिन के अंदर आरोपियों को, दरिंदों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो फिर पुलिस प्रशासन और जो मेवाती समाज 36 बिरादरी है वो आमने सामने होंगे। अगर उसके लिए कोई बदअमनी मेवात के अंदर फैलती है तो उसके लिए प्रशासन और सरकार जिम्मेदार है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि बहुत इसको हल्के में लेकर, हो सकता है कि दरिंदों का जो आरोपी हैं उनके रसूखदार, सत्ताधारी या किसी बड़े ताल्लुकदार से उनके संबंध रहे हों और उनको बचाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हमारा समाज अब जागरूक है। बेटियों की इज्जत और असमत के लिए हमेशा हमने लड़ाई लड़ी है, अपनी जान की बाजी लगाई है। इस इंदाना की बेटी के लिए भी हम पूरी ताकत लगाएंगे और 3 दिन के अंदर हमारी बात नहीं सुनी गई और इंसाफ नहीं मिला बेटी के लिए तो हम फिर सड़कों पर आर पार लड़ाई पुलिस प्रशासन के खिलाफ लड़ेंगे। अफसोसनाक है कि हमें अपनी बेटी के न्याय मांगने के लिए सड़कों पर उतरना पड़े। इससे बड़ी अफसोसनाक बात मेवात और प्रशासन के लिए कुछ नहीं हो सकती। प्रशासन की उदासीनता को दर्शाता है कि एक बेटी के साथ गैंगरेप होता है और बाई नेम उनका बेटी डाइंग डिक्लेरेशन कर चुकी, नाम बता चुकी है मरने से पहले, और उसके बावजूद 15 दिन गुजरने के बाद भी आज प्रशासन हाथ पर हाथ धर करके बैठा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। ये शर्मनाक के साथ साथ बहुत ही घटिया और एक मेवात में जो पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली है उसको दर्शाती है। लेकिन मेवात की 36 बिरादरी इस मरहूम बेटी के साथ है, उसको न्याय दिलाने तक, उसकी बात को, मुलजिमों को उनके कुकर्ते की सजा दिलाने तक ये पूरा समाज घर नहीं बैठेगा। चाहे उसके लिए हमें गिरफ्तारी देनी पड़े, चाहे पुलिस प्रशासन का घेराव करना पड़े, चाहे किसी हद तक मेवात को जाना पड़े, मेवात की जनता उस बेटी को, मजलूम को न्याय दिला करके रहेगी। और आज जैसा कि आपने सबने देखा, एक आखिरी अल्टीमेटम दिया गया। बेशक 15 दिन हुए, ये शर्मनाक बात के साथ साथ ये चेतावनी भी है आज कि 15 दिन से 16वां दिन नहीं होगा, 3 दिन का टाइम पुलिस ने लिया। अगर चौथा दिन लग गया तो मेवात की जनता आर पार इस संघर्ष को लड़ेगी, मेवात की बेटी को न्याय दिलाएगी। देखिए इनकाउंटर की बात तो मैं नहीं करता क्योंकि संविधान की शायद ये संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि न्याय हमेशा कोर्ट करती है। हमारी मांग केवल ये है कि उन दरिंदों को गिरफ्तार करके कोर्ट में उनको पेश किया जाए। जो कानून सम्मत जो सजा बनती है, चाहे वो आजीवन कारावास की सजा हो, जैसा कोर्ट तय करेगी उस तरह की उनको सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए मेवात की जनता कृत संकल्प है और दृढ़ संकल्पित है। आज